गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग सभी गुरु जी का दरबार में बैठे, गुरु जी का आदेश व निर्देश, उसको जो भक्त सरल भाव से पुकारते हैं उसका हृदय में गुरु जी आदेश और निर्देश को दे देते हैं। वो कितना दूर भी हो, कितना पास भी हो, जहां भी बैठ के वो अपना भक्ति करते हैं तो उसको लिए गुरु जी उसका हृदय में निवास करते हैं। हम लोग का तो यही पता नहीं है कि ईश्वर हमेशा सबका हृदय में है और ईश्वर का रूप ही गुरु रूप है। गुरु और इष्टों में कोई भेद नहीं है, इसीलिए बोला साक्षात परम ब्रह्म। तो आप क्या कर रहे नहीं कर रहे हर चीज को गुरु जी जानती है। सिर्फ बाहर का आचार विचार व बोलना ये सब नहीं, हृदय के भावना को, विश्वास को और उसको कर्म को देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का बहुत से शिक्षा दे के गया, लेकिन एट प्रेजेंट आपका हृदय में अगर गुरु जी का प्रति सरल विश्वास और भावना है तो गुरु जी आपके हृदय में बैठ के कोई भी परिस्थिति में आपको आदेश और निर्देश करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या आपका बुद्धि में आपको बुद्धि प्रदान कर देते हैं। भगवान भी गीता में अर्जुन को यही बोला, जो मेरा शरणागत होता है मैं ददामि बुद्धि योगम, उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देते हैं और उसको बुद्धि को से वो पार लग जाते हैं। लेकिन जो उसमें विश्वास नहीं है, अपने में बल बुद्धि से करते हैं, उसको बुद्धि का अहंकार का कारण बुद्धि का हरण कर देते हैं और वो खुद ही विनाश हो जाते हैं। जैसे रावण था, रावण अपना अहंकार दर्प रहने का कारण उसको बुद्धि का हरण कर दिया। रामचंद्र जी उसका क्षमाशील था, दया, तो उसको विनाश कर दिया। तो यही है हम लोग का हृदय सबसे पात्र, जो पात्र बनो, तो पात्र बनने के लिए मिट्टी को काट के लाना पड़ते हैं, फिर वो मिट्टी को हथौड़ा से तोड़ना पड़ते हैं, पानी देके उसको कुचलना पड़ते हैं और उसका अंदर जो घास है वह कंकड़ है सब निकाल के फेंक देते हैं और मिट्टी जब एकदम नरम हो जाते जिधर मर्जी उसको घुमा सकते हैं, माने निराकार हो जाते हैं, तो उसको फिर पात्र बनाना शुरू करते हैं। पात्र बनाने के बाद सारी पात्रों में आसक्ति रहती है, गीलापन, तो उस पात्र तो बन गया लेकिन ना पानी पकड़ सकते हैं ना आग में बैठा न सकते हैं। आग में बैठाए तो वो फट जाएगा और जल रखेगा तो वो गल जाएगा। तो इसीलिए जो कच्चा विश्वास है वो विश्वास आपको आगे नहीं ले जा सकते, तो इसलिए पक्का विश्वास चाहिए। तो पक्का विश्वास कैसे होता है, वही पात्र को धूप में दे देते, धूप लग धीरे धीरे उसको पानी को खींच लेते हैं और जब पात्र सूख जाते हैं
धूप से, फिर आग का गोला में डाला जाता है। आग का गोला में डाल के क्या करते, उसको जो गोला से निकाल के आया आग से, तो पक्का हो गया। उसमें पानी रखो, क्या आग में बिठाओ, कुछ भी नहीं होगा। उस पात्र में पानी भी रखते हैं और उस मिट्टी का हंडी में खाना भी बनाते हैं। तो इसी प्रकार इस संसार में रहो, क्या आप सन्यास में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पक्का होना चाहिए विश्वास और निर्भरता। तो पात्र बनो। पहले पात्र में क्या है, पहले हम लोग का संसार में चलते हुए एक संस्कार, ये मन बुद्धि का ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे कोई प्याज लहसुन खाते हैं तो पात्र में वो खुशबू आ जाती है। मछली अंडा मीट कोई भी खाते हैं, उस पात्र में वही सुगंध आती है। कैसे जाएगा, जब उसका आग से जलाया जाए तो वो गंध निकल जाती है। ऐसा धोने से मजने से नहीं जाएगा, लेकिन जब आग से जलाए जाते तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। इस संसार में सबसे मजबूत कौन सी चीज है, लोहा है। लोहा सबको काटते हैं। एक छोटा सा कुराली बड़ा बड़ा पेड़ को काट देते हैं, हाँ? लेकिन कुराली को बनाने वाला कौन है, आग। आग में उसको रख के उसको परिवर्तन कर देते। ऐसे ही लोहा का चीज को रख देते, उसको ऊपर गर्म करते और हाथों पीट पीट के उसको आकार को बदल देते, और वही आकार बड़ा बड़ा पेड़ को काट देते। और आग को देखो, आग उसको परिवर्तन करती है। आग को कौन बुझाने वाला है, पानी। तो पानी उससे भी पावरफुल है, हाँ? पानी आग को भी बुझा देते। इससे और भी पावरफुल कौन है, जो पानी के पी के हजम कर लेते, आदमी। तो आदमी का अंदर कितना ताकत दिया है, जो पानी पी के वो हजम कर लेते, खाना पका लेते, खाना भजन कर लेते, सब कुछ। तो आदमी को भगवान ने इतना ताकत दिया है, लेकिन आदमी क्यों कमजोर सोचते हैं, हाँ? कमजोर इसीलिए सोचते हैं, वो अज्ञान है। अज्ञान का कारण उसको कमजोरी है। लेकिन वो अगर पुरस्कार करेगा तो उसका मार्ग खुल जाता है। कोई ना कोई मार्ग उसको मिलता है और उसी से वो निकल जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग का गुरु जी ने हृदय में वो मार्गदर्शन कराते रहते। तो यही है, किसका हृदय में बैठेगा, जिसको आग से जल के उसका परिवर्तन हो गया, पक्का हो गया। उसमें पानी रखो, क्या आग रखो, कोई उसका असर नहीं होता। लेकिन पानी आदमी को इतना मजबूत बना देते हैं, जो सारी बीमारी को निकाल देते हैं, सारी संतुलन बना के रखते हैं शरीर का। तो इसी प्रकार कि गुरु जी हम लोग का सरल उपाय, तरल और सरल। तरल में जहां भी पानी रखा जाएगा उसी आकार धारण कर लेगा। और सरल क्या है, सरल का अंदर गुरु जी जो बोलते हैं उसी प्रकार वो धारण कर लेते हैं। पानी कहीं भी कटोरी में रखो, क्या अपना बाल्टी में रखो, क्या अपना गिलास में रखो, उसी का आकार धारण कर लेगा, कि वो तरल है। और वही सरल का अर्थ क्या है, सरल विश्वास। सरल विश्वास और निर्भरता जिसके हृदय में है, वो आकार धारण कर लेते हैं। तो गुरु जी का
हृदय में निवास करे, वही आदेश और निर्देश उस पात्र को दिया जाते हैं जिस पात्र अपने सरल और वही विश्वास है, पवित्रता है, उस हृदय में ईश्वर का रूप से गुरु जी हमेशा विराजमान है। तो इसीलिए आप अपना मन को अंदर जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रशंसा करते हैं, सभी अपना प्रशंसा करते हैं, मैं ये किया, मैं फलाना किया, मैं वो किया, अच्छी अच्छी बात सुना देते। तो गुरु जी बोलते हैं तुम अच्छा बात सुना देते वो भी खत्म हो जाती। अगर जो पुण्य किया है वो खत्म हो जाएगा बोलने से, अच्छा अच्छा मैं ये किया, मैं फलाना किया, मैं ये इतना सेक्रीफाइस किया, ये किया, तो सब खत्म हो गया। लेकिन आपने गलती को बोलो वो भी खत्म हो गया। लेकिन अपना गलती को क्या अंदर छुपा के रखते हैं और वो अंदर गंदगी और फैलाते हैं, अंदर अंदर वो बेचैन कर देते हैं उसको, और कुछ भी सूझबूझ नहीं आते। तो अंदर जो है वो छुपा के रखते हैं और अच्छी बात बोलते हैं। तो गुरु जी हम लोग का ये बोला जब बुरा बात बोल दो तो अंदर से बुरा निकल जाएगा, लेकिन कोई बोल नहीं सकते। सच जो है उसका गलती, उसका अपराध, उसका अन्याय, उसका भावना, उसका चिंता, उसका राग, देश, हिंसा, क्रोध छुपा के रखते हैं, इसीलिए वो जाते नहीं और वही उसको परेशान करते अंदर। तो इसीलिए सरल विश्वास वाला क्या करते हैं, वो सब कुछ बोल देते हैं और बोलने के बाद उसका हृदय निर्मल पवित्र हो जाते हैं और वहाँ गुरु जी उसका निर्देश आदेश देते हैं। भगवान भी बोलते हैं मेरा शरणागत जो होता है, धर्म धर्म परित्याय जब माम के शरणम भजो। धर्म अधर्म क्या है वो नहीं जानते, वो सिर्फ भगवान को जानते हैं, भगवान का आदेश को मानते हैं, आदेश को। तो वही कुंती ने अपना बोला जो माँ आज जीत के आया, क्या जीता ये नहीं बोला, बोले पांचों भाई ने भाग कर दिया। अब जब पता चला तो युधिष्ठिर बोला माँ तुमने क्या बोला, बोला आपका वाणी हम लोग का वेदों में भी नहीं लिखा हुआ है तब भी आपको मानते हैं। जो बात कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, जो हमारा आप जो निर्देश करते हैं उसी को हम पालन करते हैं। तो माँ जब देखा द्रौपदी को तो बोले पांचों भाई से शादी करो। ये पंचाल देश है जहाँ एक स्त्री को पांचों भाई ने शादी करते हैं, अभी भी कुछ नियम है। तो इसी प्रकार अपना वही युधिष्ठिर महाराज बोला था अगर शास्त्र में ना हो, वेदों में ना हो, लेकिन मेरा माँ जो है वो सती है, उसके मुख से निकला हुआ वाणी हमारा वेद वाक्य है, उसका हम लोग पालन करते हैं। इसी प्रकार भगवान का आदेश को जो मानते हैं तो भगवान उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान करते हैं। गुरु का आदेश को जो मानते हैं गुरु भी उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देते हैं। लेकिन जो अंदर एक बाहर एक करते हैं, दो रखते हैं, उसको बुद्धि का हनन कर देते हैं, वो गलती को छुपाते हैं और अपना प्रशंसा का बात सबको सुनाते हैं। तो इसीलिए जो सच है वो बोलने का क्षमता बहुत कम आदमी का होता है। इसीलिए हमने देखा है जो समाज सुजग में वो छुपा लेते हैं और जब देखते हैं नहीं है तो अपना प्रशंसा करने लग जाते हैं। इसीलिए जो उस हृदय में भगवान का निवास कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अपना
सरल विश्वास रखना चाहिए। और सरल विश्वास के साथ गुरु के दरबार जाते हैं तो हम लोग को सब कुछ पाते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदपदायते संसार सागर तीर्थ वाये नमो नमः।